चलिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देश के हिमालयी क्षेत्रों में आई आपदा के लिए प्रकृति से ज्यादा मानवीय कारण जिम्मेदार है। उत्तराखंड सहित इन राज्यों में प्रकृति के कहर से तबाही हुई है। देश के हिमालय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति देखी जा रही है। मानसून के दस्तक देने के बाद से ही जहां एक और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने बड़ी तबाही मचाई, तो वहीं उत्तराखंड में भी प्राकृतिक आपदा का एक बड़ा व्यापक असर देखने को मिला। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी प्राकृतिक आपदा अपना कहर बरपा रखी है। आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह कि हिमालयी राज्यों में लगातार प्राकृतिक आपदा एक गंभीर समस्या बन रही है? क्या कहते हैं वैज्ञानिक, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूं तो देश के ज्यादातर क्षेत्रों में इस समय बाढ़ और बारिश का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक मानो हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से बरस रही आफत की इस बारिश के चलते सबसे ज्यादा तबाही हिमालयी राज्यों में देखने को मिली। हिमालयी क्षेत्रों में एक के बाद एक बादल फटने की तमाम घटनाएं सामने आई, जिसमें ह्यूमन लॉस के साथ हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ। जैसे जैसे मानसून अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वैसे ही देश भर में आपदा की स्थिति देखी जा रही है। यानी मानसून का अंतिम दौर पूरे देश में अपना कहर बरपा रहा है। मैदान हो या पहाड़, हर तरफ तबाही नजर आ रही है। इस साल मानसून सीजन की शुरुआत से ही बारिश का सबसे ज्यादा प्रकोप हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इस साल मानसून सीजन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां एक दिन में कई बार बादल फटने की घटनाएं हुई। इसके चलते अभी तक अनुमानित 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और बालेश्वर जिले में भी बादल फटने समेत अन्य प्राकृतिक घटनाएं हुई, जिसके चलते जान माल का काफी नुकसान हुआ। उत्तराखंड राज्य में अनुमानित 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी इस साल का मानसून एक बड़ी आपदा लेकर आया, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में भी सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में हुई 4 बड़ी प्राकृतिक घटनाएं। सबसे पहले यमुनोत्री हाईवे के सिलाई बैंड पर हुई घटना। सिलाई बैंड की घटना में 9 मजदूर बहे। घटना में 2 के शव मिले, 7 अभी भी लापता। उत्तरकाशी की धराली में हुई दूसरी घटना, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 68 लोग लापता हो गए। चमोली जिले के थराली में हुई तीसरी घटना, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घर बह गए। पौड़ी के ग्राम सारसो चौथान में हुई घटना चौथी घटना है। ग्राम सारसो चौथान की घटना में 2 बहनों की मौत हो गई। उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों का अध्ययन करने वाले भूगोल शास्त्री डॉक्टर अनिल पाल ने कहा कि देश के तमाम हिमालयी राज्यों में लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण हैं। इसमें पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय कारण है। प्राकृतिक कारणों में जलवायु परिवर्तन, स्थानीय रूप से हवा का दबाव कम ज्यादा होना, इसके अलावा मानवीय कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, पहाड़ों पर अनियंत्रित विकास के कार्य शामिल हैं। इसके पीछे मूलनी दो कारण हो सकते हैं एक्टिव रूप से। पहले होता है ये कि प्राकृतिक कारण से हो सकती है ये, और दूसरा होता है ये मानवीय कारण से हो सकती है। प्राकृतिक कारण में मुख्य रूप से आता है ये क्लाइमेट चेंज की स्थिति आती है, जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। दूसरा स्थानीय रूप से हवा का दबाव कम ज़्यादा होने पर ये अधिक हो सकता है। फिर ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून हमें नीचे से ऊपर की तरफ उठती है, तब हो सकता है। और इसके साथ साथ मानवकृत कारण जो है वो बहुत अधिक रूप से सक्रिय होते हैं। इनमें हम डिफॉरेस्टेशन को ले सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत अधिक ये घटनाएं हो रही हैं। सड़कों का निर्माण या पहाड़ों पर जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं अनप्लान्ड वे में हो रहे हैं। वरिष्ठ हिमनद वैज्ञानिक डॉक्टर डीपी डोभाल ने कहा कि आज के इस दौर में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि ये चीजें प्राकृतिक हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों का प्रभाव काफी अधिक बढ़ गया है, जिसकी मुख्य वजह यही है कि पर्वतीय क्षेत्र में नए टाउन का विकसित होना, अनियंत्रित तरीके से विकास की गतिविधियों का शामिल होना, पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े बड़े डैम और टनल का निर्माण किया जा रहा है। वही कई शहरों में क्षमता से ज्यादा लोग बसे हुए हैं। उसका मेन कारण क्या है? नए टाउन्स का बनना, टाउन्स का डेंस बनना, अनप्लान्ड जो है उसका डेवलपमेंट करना, जो चीज़ जो है वहाँ के उसको नहीं है उस चीज़ को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना। बहुत बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, बड़े बड़े टनल बन रहे हैं हमारे,
बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये कोई अछूता नहीं है, आपको उत्तराखंड में, हिमाचल में सब हुई है। सरकार और पूरा सरकारी तंत्र किसी भी आपदा की घटना के तत्काल बाद कम से कम समय में राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर नुकसान कम करने पर फोकस कर रहा है। इन तमाम प्रयासों के साथ ही अब देखना होगा कि इन सभी हिमालयी क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना के आधार पर वैज्ञानिकों की राय से संतुलित विकास कार्यों की वास्तव में नींव आखिर कब रखी जाएगी, ताकि एक संतुलित विकास की अवधारणा के साथ गंभीरता से प्राकृतिक संरक्षण हो सके।